बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर अतुल द्विवेदी आज आपको आपकी पाठ्य पुस्तक गुंजन हिंदी पाठमाला की व्याकरण पाठ से आपको पाठ 4 मात्राएं का रिवीजन कराने चल रहा हूं। तो बच्चों, आपने पिछले वीडियो में देखा ही होगा कि मात्रा किसे कहते हैं, मात्राओं के बारे में आपने जाना होगा, मात्राओं की मूल रूप के बारे में आपने जाना होगा, व्यंजन के बारे में आपने जाना होगा। बच्चों, जब स्वर के साथ में स्वर आता है तो उसकी मात्रा नहीं लगती है, लेकिन जब स्वर व्यंजन के साथ आते हैं तो वे मूल रूप में नए आकर प्रतीक या चिन्हों के रूप में होते हैं। पाठ में आज हम इन्हीं मात्राओं के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं कि मात्रा की परिभाषा, कि मात्रा किसे कहते हैं। व्यंजन वर्णों से संयुक्त होने पर स्वरों का मूल रूप परिवर्तित हो जाता है। स्वरों के इस परिवर्तित रूप को हम मात्रा कहते हैं। आपने यह भी पढ़ा था कि हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। ए, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। इन स्वरों के आपने प्रकारों को भी देखा था कि यह कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला मूल रूप में और जो दूसरा है वह व्यंजन के साथ में मिलकर ये अपना स्वरूप बनाते हैं। जैसे मूल रूप में अनार, आम, इमली, ईख, उल्लू, ऊन, ये सब सारी चीजें हैं। इस तरह से ये अपने मूल रूप में आते हैं। वहीं दूसरा व्यंजन के साथ मिलकर से मतलब यह है कि किसी व्यंजन में स्वर को मिलाते समय इन स्वरों का मूल रूप नहीं लिखा जाता, बल्कि इनके चिन्ह को मिलाया जाता है। इन्हीं चिन्हों को हम मात्रा कहते हैं। जैसे ए का कोई भी चिन्ह नहीं होता, बड़ा का चिन्ह होता है, छोटी का चिन्ह होता है, बड़ी का चिन्ह होता है, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, सभी के अपने एक चिन्ह होते हैं। इनको व्यंजन के साथ मिलाने पर यह अपने चिन्हों के रूप में ही आते हैं। बच्चों, आपने ये भी जाना था कि अंग और अह अब स्वर में नहीं आते, इन्हें हम अयोगवाह में गिनते हैं। अभी तक हमने यह सब जाना था कि व्यंजन वर्णों से संयुक्त होने पर स्वरों का मूल रूप परिवर्तित हो जाता है। स्वरों के इस परिवर्तित रूप को ही हम मात्रा कहते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती और मात्राएं केवल व्यंजन पर ही लगती हैं। बच्चों, इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में कल इसी पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न और उनके उत्तर आपके लिए लेकर के आएंगे।